दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और दुनिया इन लोगों को कई तरह से याद भी रखती है और इस याद रखने में उन लोगों द्वारा किए गए कामों का बड़ा रोल होता है जिन्हें ये दुनिया याद रखती है। जैसे किसी को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उसने कुछ अच्छे काम किए, तो किसी को हम इसलिए याद करते हैं कि उसने बहुत बुरे काम किए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों खांचों में फिट हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों काम किए होते हैं और इसीलिए उन्हें याद करने वाले अक्सर दुविधा में रहते हैं। और ऐसे लोगों में इंडियन क्रिकेट टीम के शुरुआती दौर के एक कप्तान भी शामिल है। नाम विजय आनंद गजपति राजू, लेकिन फेमस हुए महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम या विजी के नाम से। विजी नाम सुनते ही सबको याद आता है भारतीय क्रिकेट टीम का साल 1936 का इंग्लैंड दौरा, जहां विजी और लाला अमरनाथ के बीच झगड़ा हुआ था। विजी ने लाला जी को टूर से वापस भेज दिया और इस घटना ने उनकी जो इमेज बनाई वो आज तक सुधर नहीं पाई है। लेकिन ये इमेज विजी की पूरी कहानी नहीं कहती और आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे जो आपने आज से पहले शायद ही सुनी होगी। 28 दिसंबर 1905 को बनारस में जन्मे विजी को क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था। विजी विजयनगरम के राजा पुष्पति विजय रामा गजपति राजू विजयनगरम के दूसरे बेटे थे, इसलिए उन्हें महाराज कुमार की पदवी मिली। साल 1922 में विजी के पिता की मौत हो गई और फिर ये बनारस की अपनी फैमिली स्टेट में आ गए और यहीं साल 1926 में विजी ने अपनी क्रिकेट टीम बनाई। अब टीम बनी तो ग्राउंड चाहिए था, ऐसे में विजी ने अपने पैलेस में ही ग्राउंड बना लिया और उनकी इस टीम में भारत के साथ विदेशी प्लेयर्स भी होते थे। ये टीम क्रिकेट खेलती थी और बताते हैं कि विजी न सिर्फ क्रिकेट बल्कि टेनिस में भी बहुत अच्छे थे और साथ ही उनका ये भी मानना था कि वो शिकार भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इस दावे की सत्यता पर संदेह है। इतना संदेह है कि रिटायरमेंट के सालों बाद जब एक बार कमेंट्री करते हुए विजय को इसके लिए ऑलमोस्ट शर्मिंदा ही होना पड़ा था। दरअसल विजी का दावा था कि उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से ज़्यादा टाइगर मारे हैं और ऐसे ही एक रोज़ कमेंट्री के दौरान जब वह लेक्चर दे रहे थे, शिकार के बारे में बातें कर रहे थे, तो वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज क्रिकेटर रोहन कन्हाई ने कहा, सच में मुझे लगा कि तुमने कमेंट्री करते वक्त अपना ट्रांजिस्टर रेडियो खुला छोड़ दिया और वो बोर होकर मर गए। खैर, विजी की स्टोरी पर लौटते हैं। विजी के क्रिकेट लव में एक बड़ा मोड़ आया साल 1930 में। एमसीसी की टीम ने राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए इंडिया टूर करने से मना कर दिया और विजी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी टीम को भारत और श्रीलंका का टूर ही करा दिया। और इस टूर की सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि विजी की टीम में जैक हॉब्स और हर्बर्ट सटक्लिफ जैसे दिग्गज थे। विजी ने अपनी अथाह दौलत का इस्तेमाल कर कई बार विदेशी दिग्गजों को अपने पैलेस में क्रिकेट खेलने बुलाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद उनके अंदर का क्रिकेटर और कॉन्फिडेंट हो गया और वह महाराजा ऑफ पटियाला सर भूपिंदर सिंह भुप्पी से टक्कर लेने लगे। भुप्पी पैसे के मामले में विजी के बराबर ही थे, लेकिन जब बात खेल की हो तो वह कहीं आगे निकल जाते थे। और इस टक्कर में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब भुप्पी की वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन से ठन गई और इसका फ़ायदा उठाते हुए विजी ने नेशनल फर्स्ट क्लास कंपटीशन के चैंपियन को विलिंगडन ट्रॉफी देनी चाहिए, लेकिन वह चूक गए। भुप्पी ने पहले ही उनको रणजी ट्रॉफी पकड़ा दी। फिर आया साल 1932। विजी ने इंग्लैंड टूर पर जा रही इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा कर दी और इसके साथ ही उन्हें डेप्यूटी वाइस कैप्टनसी भी मिल गई। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते विजी ने इस टूर पर जाने से मना कर दिया और फिर साल 1936 आते आते विजी बरगद बन चुके थे। इंडियन क्रिकेट पर उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि इस बार वह टीम इंडिया के कप्तान बनकर इंग्लैंड गए और ये टूर उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस टूर पर विजी 16.21 के एवरेज से सिर्फ 600 रन बना पाए, जबकि टूर के 3 टेस्ट मैचों में उनके नाम 8.25 के एवरेज से 33 रन रहे। लाला जी से झगड़ा हुआ अलग और बाद में तो यहाँ तक किस्से आए कि विजी ने विपक्षी प्लेयर्स को घूस तक दी थी जिससे उन्हें खराब गेंदें फेंकी जाएं। क्रिक इन्फो के मुताबिक विजी ने इस टूर पर एक विपक्षी कप्तान को सोने की घड़ी दी थी। इस बारे में उस काउंटी प्लेयर ने कहा था, मैंने उसे एक फुल टॉस और कुछ खराब गेंदें फेंकी, लेकिन आप इंग्लैंड में पूरे दिन ऐसी बॉलिंग नहीं कर सकते। खैर, इस टूर पर भारत बुरी तरह से हारा और इसके साथ ही विजी के इंटरनेशनल करियर का भी अंत हो गया। उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली और गुमनामी में चले गए। फिर कुछ साल बाद भारत आज़ाद हो गया और विजी क्रिकेट में लौट आए। इस बार वह एडमिनिस्ट्रेटर और ब्रॉडकास्टर के रोल में लौटे थे। हालांकि इस बार भी वह बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए। लोगों ने उनकी कमेंट्री को बेकार बकवास बताया
यहाँ तक कि साथी कमेंटेटर्स को भी विजी का काम पसंद नहीं आता था। बाद में 2 दिसंबर साल 1965 को बनारस में विजी का देहांत हो गया। क्रिकेट के जानकार कहते हैं कि अगर विजी आजीवन एक क्रिकेट स्पॉन्सर रहते तो पूरी दुनिया में उनका नाम होता। लोग आज भी उनकी तारीफ करते, लेकिन उन्होंने एक महान क्रिकेटर बनने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर लिया। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे। कैमरे के पीछे से इस वीडियो को शूट किया था बाल मुकुंद ने। शुक्रिया।